Our next topic is structure of a generalized cell कि एक जनरल सेल के स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से बेसिक पार्ट्स हैं। ये जो जनरलाइज स्ट्रक्चर ऑफ सेल है ये हम फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ थ्री इक्विपमेंट्स, विद द हेल्प ऑफ थ्री टेक्निक्स: लाइट माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड सेंट्रीफ्यूगेशन। लाइट माइक्रोस्कोप से भी आपको सेल्स की मॉर्फोलॉजी का समहाउ आइडिया हो जाता है, बट नॉट इन डिटेल। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप गिव डिटेल इनसाइट टू द सेल। सेल का डिटेल में स्ट्रक्चर अगर आपने देखना है तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, लेकिन इससे भी आपको उसकी केमिकल कंपोजिशन या स्ट्रक्चर कंपोजिशन ज़्यादा डिटेल में नहीं पता चल सकेगी। सो द बेस्ट टेक्निक दैट वी यूज टू फाइंड द जनरलाइज स्ट्रक्चर और कंपोनेंट्स ऑफ द सेल इज सेंट्रीफ्यूगेशन, जो कि आपकी बुक में डिटेल में इसका नाम दिया हुआ है डेंसिटी ग्रेडियंट centrifugation. In density gradient centrifugation is a method. This is a method in which we separate the components of a mixture of a structure according to their density और you can say weight। उनके वेट और उनकी डेंसिटी के लिहाज से हम उस पूरे स्ट्रक्चर और उस पूरे मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स होते हैं उसे क्या कर लेते हैं, सेपरेट। लेट्स टेक एन एग्जांपल। Let's suppose this is an test tube। हम जो एग्जाम्पल लेंगे जस्ट टू मेक इट ईजी, जस्ट टू मेक इट अंडरस्टैंड, हम इसके अंदर एग्जाम्पल ले लेते हैं ब्लड की। अब ब्लड इज कंसिस्ट ऑफ 4 कंपोनेंट्स बेसिकली, दैट इज रेड ब्लड सेल्स, white blood cells, platelets and plasma, blood plasma solution। टेस्ट ट्यूब को हम सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में रख देते हैं। आफ्टर प्लेसिंग इन द सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन हम उसे हाई स्पीड के ऊपर क्या करवाते हैं, रिवॉल्व करवाते हैं, अपनी एक्सिस के गिर्द क्या करवाते हैं, स्पिन करवाते हैं। एंड आफ्टर स्पिनिंग इसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो अपनी अपनी डेंसिटी के लिहाज से मुख्तलिफ सेक्शंस के अंदर सेटल डाउन हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, रेड ब्लड सेल सेटल डाउन एट द बेस बीइंग द हैवीएस्ट। आफ्टर दैट वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स सेटल डाउन, and plasma being the lightest component of the blood settled at the top। सबसे बेस में कौन आएगा, रेड ब्लड सेल, सबसे ज़्यादा हैवी। उससे अपर कौन आएगा, वाइट ब्लड सेल, लेस हैवी और लाइटर देन द रेड ब्लड सेल। और टॉप ऑफ द लेयर कौन होगा, प्लेटलेट बीइंग द लाइटेस्ट। इन द सेम वे अगर हम सेल्स की सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, जब सेल्स की सेंट्रीफ्यूगेशन की गई तो वो भी इसी तरह 3 लेयर्स में डिवाइड होगी। जो बेस, सबसे बेस में जो कंपोनेंट सेटल डाउन हुए दैट वाज प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल, एंड सेकंड वन वाज साइटोप्लाज्म plus organelles present in the cytoplasm, and at the top of the layer was nucleus and other chromatin material।
सो इस टेक्निक से, सेंट्रीफ्यूगेशन से हमें पता चला सेल इज आल्सो कंसिस्ट ऑफ 3 बेसिक कंपोनेंट्स, इट्स कवरिंग्स, outer membranes, cell plasma membrane, cell membrane and cell wall, solution present in the cell membrane, inside the cell membrane, and organelles and nucleus. If you remember, यही 3 कंपोनेंट्स थे जो कि ट्यूडर, शेवान और श्लीडन ने रिपोर्ट किए थे। अकॉर्डिंग टू देम सेल इज कंसिस्ट ऑफ 3 बेसिक कंपोनेंट्स, जो कि मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपको बताए थे। तो हमारी जो लेटेस्ट स्टडी है वो भी इस चीज़ को कंफर्म करती है। सेल इज कंसिस्ट ऑफ 3 बेसिक कंपोनेंट्स, दैट इज कवरिंग्स, सॉल्यूशंस, साइटोप्लाज्म्स, ऑर्गेनेलिस एंड न्यूक्लियस। सो दिस इज ऑल अबाउट जनरलाइज स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, जो कि हमने किसके थ्रू फाइंड आउट किया है, सेंट्रीफ्यूगेशन से। सेंट्रीफ्यूगेशन की टेक्निक क्या है, मेथड है जिसके थ्रू हम कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं इन अ मिक्सचर, किसके अकॉर्डिंग टू देयर डेंसिटीज। इसी तरह करके आपको मैंने एक एग्जांपल दी ब्लड की, और फिर उसके बाद हमने किसकी एग्जांपल ली है, सेल्स की। सेल्स को सोल्यूशन में डाला जाता है, फिर उसे हाई स्पीड के ऊपर रिवॉल्व कराया जाता है, उसके बाद वो अपनी डेंसिटी के अकॉर्डिंग क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, जिससे हमें उनके कंपोनेंट्स का आइडिया हो जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर।